100. फ्रांस में आतंकी हमला। बैटक्लन कॉन्सर्ट हॉल में आतंकियों ने 100 से ज्यादा लोगों को बनाया बंधक। बंधकों को छुड़ाया गया। कार्रवाई में मारे गए सभी आतंकी। पुलिस के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल में ही मिले 100 से ज्यादा शव। 4 पुलिस वाले भी शहीद। पेरिस में नेशनल स्टेडियम के पास 2 धमाके। स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच चल रहा था फुटबॉल मैच। फ्रांस राष्ट्रपति और फ्रांस के विदेश मंत्री दोनों स्टेडियम में थे मौजूद। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एक कंबोडियाई रेस्टोरेंट के बाहर भी सुनी गई भारी गोलीबारी की आवाज। फ्रांस सरकार ने बुलाई आपात बैठक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया हमले पर दुख। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा फ्रांस हमारा पुराना सहयोगी और इस संकट में हम उसके साथ हैं। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में मोदी का मेगा शो। मोदी के संबोधन के दौरान स्टेडियम में गूंजते रहे मोदी मोदी के नारे। असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर लंदन में मोदी ने एक बार फिर छुआ कबीर और रहीम की बातों को बताया प्रेरणादायक। कहा सूफी परंपरा को समझने वाले कभी हाथ में बंदूक नहीं लेते। वेम्बले में बोले मोदी नहीं चाहते दुनिया की मेहरबानी, हम बराबरी चाहते हैं। मोदी ने कहा कि सिर्फ टीवी के पर्दे पर दिखने वाला ही हिंदुस्तान नहीं, टीवी के पर्दे के बाहर भी एक बेहद गहरा, बेहद ऊंचा और बहुत उत्तम हिंदुस्तान है। मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए किया ऐलान। 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान। लंदन दौरे के तीसरे दिन नरेंद्र मोदी आज अंबेडकर हाउस का करेंगे उद्घाटन। 1920 के दशक में इसी घर में रह रहे थे बाबा साहब अंबेडकर। लंदन में टेम्स नदी के किनारे आज 12वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा अच्छे दिन जरूर आएंगे, ब्रिटिश भारतीय भी बन सकता है पीएम यहां का। ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को हराने का जताया संकल्प। कहा भारत ने मुंबई झेला है और हमने लंदन में हमला। लंदन में आज टर्की रवाना होंगे। लंदन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बकिंगम पैलेस में राज परिवार के सदस्यों ने की मुलाकात। ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर अगले साल प्रिंस विलियम और केट मिडलटन करेंगे भारत का दौरा। तारीखों पर अभी नहीं हुआ है फैसला। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के साथ किया ब्रेकफास्ट। पीएम मोदी ने कैमरन के साथ फोटो को किया शेयर। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कैमरन की पत्नी समांथा कैमरन को केरल का यूनिक हैंडीक्राफ्ट अरुणमूला मेटल से बना मिरर और पश्मीना शॉल किया भेंट। लंदन में 11 डाउनिंग स्ट्रीट में सीईओ फोरम से हुई पीएम की मुलाकात। पीएम ने ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश करने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश कंपनियों के सामने रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने का रखा प्रस्ताव। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का कार्यक्रम को बताया बैकबोन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश आज वर्तमान विधानसभा को भंग करने की करेंगे सिफारिश। राजभवन जाकर राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। आज जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पार्टी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, होने पर ले सकती है फैसला। दोपहर 1 बजे आरजेडी ने नए विधायक भी करेंगे बैठक। बैठक में सारे नेताओं के नाम पर होगा फैसला। महागठबंधन की तीनों पार्टियों की संयुक्त बैठक भी आज ही दोपहर 3 बजे रखी गई। महागठबंधन की बैठक। मंत्रिमंडल की रूपरेखा को लेकर फैसला। पटना में शुक्रवार को आरजेडी विधायक दल की हुई बैठक। विधायकों ने लालू पर छोड़ा फैसला। कुछ विधायकों ने तेजस्वी को विधायक दल के नेता बनाने का रखा था प्रस्ताव। पटना के मौर्य होटल में हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक। नीतीश को चुना गया संयुक्त विधानमंडल का नेता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ठाकुरबाड़ी मंदिर में जाकर भगवान
चित्रगुप्त की पूजा की। मोतिहारी में चुनावी रंजिश में बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद के रिश्तेदारों पर हमला, बाइक पर आए थे हमलावर। सुपौल में छातरपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जीत के जश्न में पटाखे फोड़ने को लेकर दो गुटों में झड़प, एक व्यक्ति की मौत, पूरे इलाके में तनाव। दिल्ली के विंदापुर में 65 साल के बुजुर्ग पर अपने पोते की हत्या का आरोप। दिवाली पर पोते को खुश करने के लिए लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग के दौरान लगी गोली। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकुओं से किया हमला, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में बेकाबू कार ने 8 लोगों को कुचला, दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों की मौके पर मौत। वन रैंक वन पेंशन को लेकर नाराज पूर्व सैनिकों का इंडिया गेट पर जमावड़ा। अमर जवान ज्योति के पास पहुंचकर मेडल लौटाकर जताया विरोध। जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों से मिलने पहुंचे केजरीवाल, कहा केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं। दिल्ली के पौष ग्रेटर कैलाश इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति के घर नौकर ने की चोरी, खाने में नशीला पदार्थ देकर दंपत्ति को किया था बेहोश। 3 दिन पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति ने रखा था नौकर, घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी ले गया चालबाज नौकर। गुड़गांव में पेट्रोल पंप पर प्रॉपर्टी डीलर के मर्डर मामले में एक आरोपी की हुई पहचान, वारदात में इस्तेमाल दूसरी बाइक भी बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लहसुन चोरी के शक में एक शख्स के साथ बदसलूकी, निर्वस्त्र कर मंडी में घुमाया, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने फूकी जीप। राजस्थान के अलवर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 2 लाख से ज्यादा का वसूला गया जुर्माना। अलवर में सब्जी की दुकान की सफाई को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, फायरिंग में कई लोगों को लगे छर्रे, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। राजस्थान के कोटा में जुआ खेल रहे 2 लोगों पर पुलिस ने मारा छापा, छापे के दौरान भाग रहे एक जुआरी की दिल का दौरा पड़ने से मौत, लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा। राजस्थान के टोंक में मेले का आयोजन, बैलों की 12 जोड़ियों से भैरव बाबा की प्रतिमा की गांव में कराई गई परिक्रमा, प्रसाद के तौर पर बांटी गई शराब। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टोल बूथ पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, रंगदारी वसूलने के लिए कुछ लोगों ने टोल बूथ पर किया था हमला। दिवाली की रात बहादुरगढ़ में टोल नाके पर कई राउंड फायरिंग की गई, फायरिंग में 2 टोल कर्मी घायल हो गए, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया, कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर। पटना के धागा गोदाम में भीषण आग से लाखों की कीमत का धागा खाक। जम्मू में सेना ने खेतों से बारूदी सुरंग हटाई, खेतों को सुरक्षित करने के बाद किसानों को सौंपी गई जमीनें। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर आज देश दे रहा है चाचा नैनू को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सोनिया और राहुल ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे एक भव्य आयोजन, कार्यक्रम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह करेंगे संबोधित। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी और आयोजनों का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी दिल्ली में छठ को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी गायकों ने बिखेरा जलवा। मुंबई के अंधेरी इलाके में नील गगन नाम की इमारत की 6ठी मंजिल पर लगी आग बुझाने में लगा घंटों का समय। मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर लगी भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी के कारण श्रीनगर करगिल हाईवे बंद। सोनबर्ग और जोजिला पास के नजदीक भारी बर्फबारी, हाईवे को दोबारा खोलने के लिए कोशिशें जारी। केदारनाथ धाम में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बंद किए गए कपाट, आज सुबह हुई इस साल की आखिरी आरती। परिवार के साथ दर्शन करने बद्रीनाथ पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, मंदिर में व्यवस्थाओं की तारीफों के बांधे पुल। 2016 में मंदिर में भोग, केसर और चंदन का खर्च उठाने का किया ऐलान।
वेल्लोर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को समर्पित किए नए बोइंग P-8I विमान। हाल ही में खरीदे गए थे 8P विमान। वाराणसी में घर में पेइंग गेस्ट बनकर रुकी उस रूसी महिला पर तेजाब फेंकने का मामला। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। फर्रुखाबाद में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उन्नाव में वाहन चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़। चोरी की 20 बाइकें बरामद। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल। भाई दूज पर जेल में बंद कैदियों से मिलकर बहनों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। त्रिपुरा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। झारखंड के खूंटी में पंचायत चुनाव में हार्डकोर नक्सली की पत्नी भी उम्मीदवार। कई और जगह पर भी चुनाव मैदान में नक्सलियों की परचम। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया बिसरा मुंडा बस टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण पर 15 करोड़ रुपए की लागत। रांची में रेबीज के खतरे को देखते हुए एक एनजीओ ने शुरू किया अभियान। धोनी की पत्नी साक्षी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड में सालाना मेले में भेड़ों की लगाई लड़ाई। दूर दूर से पहुंचते हैं लोग। आज से कोलकाता में शुरू हो रहा है 21वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। अमिताभ बच्चन करेंगे फेस्टिवल का उद्घाटन। हिसार में एक युवक की मामूली कहासुनी पर चाकुओं से गोदकर हत्या। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी पर पुल के नीचे नवजात बच्ची का मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में मामूली कहासुनी पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारी गोली। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। भोपाल में राजस्व मंत्री रामपाल सिंह के बंगले के सामने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर राइफल ले उड़े चोर। 4 घंटे के भीतर पकड़ा गया आरोप। केंद्र सरकार की मनाही के बावजूद रोहतक के किसान खुले आसमान में जला रहे हैं धान की पुरानी फसल। सरकार की सख्ती का कोई असर नहीं। अंबिकापुर में पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक युवा इंजीनियर की संदिग्ध मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा के एक अधिकारी के घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी। आरोपी चोर इंजीनियरिंग का छात्र। बस्तर में 150 पुलिस अफसरों की होगी नियुक्ति। गोपनीय तरीके से पुलिस महकमे में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला। 25 लाख से ज्यादा प्राथमिक और मिडिल स्कूल के बच्चों को वार्षिक परीक्षा में छूट। फरीदाबाद में बीच सड़क पर जली कार। भाई दूज पर अपने रिश्तेदारों से मिलने दिल्ली आ रहा था परिवार। हादसे में कोई घायल नहीं। दिल्ली में यमुना आरती के साथ यमुना की सफाई का श्री गणेश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरती में पहुंचे। वाराणसी से बुलाए गए पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ हुई यमुना आरती। 3 साल में यमुना को स्वच्छ बनाने की योजना। यमुना आरती को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। यमुना किनारे कुदेशिया घाट पर दिखी खास तैयारी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेले के दौरान भारी संख्या में सादी वर्दी में भी होंगे तैनात पुलिसकर्मी। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा मेला। आज से बैंगलोर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। पहले टेस्ट में मिली जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। बैंगलोर टेस्ट में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की हुई वापसी। वरुण आर्यन खुल लेंगे जगह। दूसरे टेस्ट में से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका। तेज गेंदबाज फिलेंडर चोट के कारण सीरीज से बाहर। चोटल स्टेन के खेलने पर भी सस्पेंस। दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने मैदान में बहाया जमकर पसीना। सीरीज में वापसी की होगी कोशिश। करियर के 100वें टेस्ट से पहले बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छीटाकशी भी करेंगे।